मेरा नाम है डॉक्टर शिवाली धीमान। मैं पादु रोग विशेषज्ञ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा हमारे यहाँ प्रदर्शनी इकाई लगी है अजोला की। तो अजोला है क्या? अजोला एक जो है जलीय फर्न है, पानी की सतह पे तैरने वाला एक पौधा है जो पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा एक हरे चारे का जो है वो काम कर रहा है। जो पशुओं में आप ज़्यादातर देखते हो ना, जो समस्याएं रहती हैं बांझपन की, ना बोलना, टिकना, या फिर और भी जो उनके पोषक तत्वों की जो भी उनमें कमी रहती है, जैसे कि दुग्ध उत्पादन जो कम रहता है ना, तो उसमें जो है ये जो है बहुत ही अच्छा जो है वो हमारा जो है वो न्यूट्रिएंट का सोर्स है, मतलब उनको पोषण प्रदान करता है। अगर एक तरीके की बात की जाए तो जैसे हम मनुष्य जो है वो ड्राई फ्रूट्स ऐसे लेते हैं ना, जैसे हम अपने न्यूट्रिएंट्स के सोर्स के लिए, तो पशुओं के लिए जो है ना ये एक जो है वो ड्राई फ्रूट्स का जो है वो काम करता है, जिससे उनकी जो है ये दुग्ध देने की जो उत्पादन क्षमता वो बढ़ती है। जो हमारी पोल्ट्री है, पोल्ट्री में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो गया है। जो हमारी जो पोल्ट्री में जो हमारे ये रहते हैं, मुर्गे रहते हैं, जो हमारी जो मीट पर्पज़ के लिए जिनको हम बड़ा करते हैं, तो उनमें जो है इससे इसके मीट की जो क्षमता है जो वो और भी बढ़ती है। और पशुओं में तो इसके स्वास्थ्य की तो बहुत ही सारी बातें हैं। दुग्ध उत्पादन तो मतलब ज़्यादातर समस्या रहती है कि दूध उत्पादन अच्छे से नहीं है, तो इसको जो है ना आप खाद के रूप में जो है अपनी और खादों के साथ मिक्स करके जो है वो जो है कि अपने पशुओं को जो है वो खिला सकते हैं। इसका जो है इकाई स्थापित करने का कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, बहुत सिंपल है। इसके आपके पास जो है वो जगह होनी चाहिए, जब आप चाहे आपके पास जो है वो पक्की जगह हो या कच्ची जगह हो, कच्ची जगह पे भी इसकी जो इकाई का आप जो स्थापना जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए जैसे कि आपने हमारी प्रदर्शनी में देखा कि 6 से 7 फीट लंबी जो है हमने जो है एक जगह पे जो हमने सिपोलिन तरपाल की जो सीट्स होती है ना, उससे हमने कवर किया है उसको। जैसे उसमें फिर हमने क्या है कि उसमें मिट्टी डाली है हमने। मिट्टी जो होती है उसके लिए जो वो उपजाऊ खेत की मिट्टी होनी चाहिए। 20 से 25 किलो मिट्टी है, 4 से 5 किलो उसमें हमने गोबर डाला हुआ है, और उसको फिर ऊपर से पानी से हमने उसको कवर कर दिया है। तो मिट्टी की मैं बात करूँ, जैसे मैंने बोला कि उपजाऊ होनी चाहिए, वैसे किसी तालाब की मिट्टी हम इसमें ना लें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कीटों की संख्या रहती है, तो वो उसमें जो है सीख या जो भी हमारे वो स्नेह उसमें रहते हैं वो पनप सकते हैं। तो खेतों की उपजाऊ मिट्टी हो और साथ में जो गोबर की जो अच्छी सड़ी गली जो है वो खाद हो, और उसमें फिर 1 से 2 किलो जो है हमारा अजोला का जो बीज रहता है, जो कि पौधा ही रहता है, उसको हम उसमें डालते हैं। इसमें वैसी कोई वो नहीं है, इस पौधे की ऐसी क्षमता है कि ये 24 घंटे में दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो लगभग 18-15 दिन के बाद इकाई में जब हम इसका कल्चर डालते हैं, तो 1 महीने के बाद इसकी जो पैदावार आनी वो जो है हमारी शुरू हो जाती है। और हम इसमें जो है वो रोज़ आप 1 से 2 किलो जो है, 1 डेढ़ या 2 किलो जो है आप अजोला जो है निकालते हो। निकालने के लिए ऐसी विधि है कि इसको छन्नी से छान के हम निकालते हैं और अच्छे साफ पानी से धोते हैं इसको, ताकि पशुओं को इसकी गंध ना आए। ठीक है, इस पौधे का एक विशेष गुण ये भी है कि ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको खींचता है। ये उसकी पत्तियाँ खींच के जो होती हैं उसको पानी में डालती हैं। तो जब हम इसको 4 या 5 महीने के बाद जब इसका पानी चेंज करते हैं, तो इस पानी को जो है ना खाद के रूप में अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं, किचन गार्डनिंग में हम यूज़ कर सकते हैं अजोला की। तो ये एक जैविक, जैसे पशुओं के लिए तो ये क्या बोलते हैं, खाद का मतलब फीड का स्रोत है ही, साथ साथ में ये खेतों में जो है जैविक खाद का भी जो है वो काम करता है। धान के खेतों में जो है ना इसकी अजोला की खेती से जो है धान की बढ़ोतरी में बहुत पैदावार जो है वो पाई गई है इससे ये। तो आप इस पानी को जब हम बदलते हैं कुछ एक महीने के बाद, तो इस पानी को हम अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं। जब भी इसकी इकाई का हम निर्माण करते हैं, तो जैसे ऊपर से ये ढकी जो रहती है, तो इसमें ये है कि आधी इसकी जो जगह वैसी होनी चाहिए जहाँ पे आधी धूप आए और आधी छाँव रहे। इसमें सीधा धूप का जो है उसमें असर नहीं होना चाहिए। और जब पानी का रंग जो है काला जैसे दिखना शुरू हो जाए, तो जिसका मतलब है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी, तो हम उसको 3 से 4 महीनों के बाद जो उसको हम चेंज कर देते हैं ना। पशुओं को देने से पहले यही चीज़ है इसको कि छानने के बाद इसको अच्छे से धो और फीड में मिक्स करके जो है पशुओं को आप जो रोज़ाना उसको दे सकते हैं।